अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आज हम प्योर मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक टोपोलॉजी का आगाज़ करने लगे हैं। तो इस वीडियो में हम इसका जो टोपोलॉजी का बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद हम इसका जो बाकायदा थ्योरी होगी उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है उसमें क्या आता है कि ये जो टोपोलॉजी का वर्ड है ये डिराइव्ड है फ्रॉम ग्रीक वर्ड से। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड मैं इधर लिखता हूँ जिनसे ये मखूज किया गया। तो क्या है कि टोपोलॉजी जो है इज कंसर्न्ड विद द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पेस। कि ये जो टोपोलॉजी है इसका स्पेस की कुछ खास जो है ना, ये स्पेस की प्रॉपर्टीज के साथ इसका तल्लुक होता है, उसके साथ ये कंसर्न करती है दैट उन प्रॉपर्टीज के साथ दैट आर प्रिजर्व्ड अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। क्या कि स्पेस की वो प्रॉपर्टीज जो महफूज रहती हैं अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन। तो अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन में क्या आता है कि स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेचिंग। तो क्या कि कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन के जेर असर जो है ना वो स्पेस की जो प्रॉपर्टीज प्रिजर्व रहती हैं उनको उनके से जो टोपोलॉजी होती है ये कंसर्न करती है उन टोपोलॉजी उन प्रॉपर्टीज को, उन स्पेस की उन वाली प्रॉपर्टीज को ये टोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है। तो क्या होगा कि टोपोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस दैट आर प्रिजर्व्ड अंडर कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन सच एज स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग। तो बट नॉट इंक्लूडिंग टेयरिंग और ग्लोइंग। कि इसमें हम जो है ना किसी जो सरफेस है जिसकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम जो कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन कर सकते हैं। उसमें जो कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होगी उसमें टेयरिंग और ग्लोइंग शामिल नहीं होगी। ठीक है, टेयरिंग और ग्लोइंग क्या है कि हम जो सरफेस है जिसकी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं या जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनको हम उस सरफेस के किसी पार्ट को हम टेयर नहीं कर सकते, यानी उसको कट नहीं कर सकते। वैसे हम उसको डिफॉर्म करना है जो फ्रॉम वन शेप इनटू अनदर विदाउट कटिंग और कनेक्टिंग और पुटिंग एनीथिंग इन द सरफेस। ठीक है, तो क्या होगा कि जो होगा इसमें आ जाएगा कि दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड या दिस कैन बी स्टडीड। इसको हम जो है वो टोपोलॉजी में स्टडी करते हैं बाय अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। कि हम कलेक्शन ऑफ सबसेट लेते हैं जिनके मदद से हम जो है ना वो कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन करते हैं। क्या उन हम ओपन सेट्स उनको हम जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स होती हैं उनको हम ओपन सेट्स कहते हैं, उनको हम चेंज करते हैं और जो शेप्स होती हैं वो डिफॉर्म होती हैं फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, तो जो ओपन सेट्स होते हैं ये कुछ खास किस्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स जो टोपोलॉजी होती है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज रबर शीट ज्योमेट्री। क्या मतलब कि रबर शीट ज्योमेट्री की तरह इस पेपर शीट नहीं इसमें हम यूज करते हैं, हम रबर शीट यूज करते हैं। तो क्या होगा कि जो टोपोलॉजिस्ट होता है वो स्पेस की उन प्रॉपर्टीज के साथ को स्टडी करता है जो तब्दील नहीं होती, जो रिमेन्स कॉन्स्टेंट या सेम रहती हैं अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन के उन पुरानी प्रॉपर्टीज को जो टोपोलॉजिस्ट होता है वो स्टडी करता है। ठीक है, तो उसको हमें कहते हैं उसकी जो एग्जांपल उसकी हेल्प से समझते हैं कि इसमें हम जो टोपोलॉजी है इसमें हमें किसी चीज़ को इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं। इसमें हम उनको जो थाट होते हैं उनको हम कायदा एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। तो क्या होगा कि इसमें हम फिश की एग्जाम्पल देखते हैं, उसको हम उस पर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि उसकी जो शेप होगी वो डिफॉर्म होगी फ्रॉम वन टू अनदर, बट उसकी जो शेप्स की प्रॉपर्टीज हैं जो उस शेप की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी उसमें मौजूद होंगी। यानी फिश को हम डिस्कस करने लगे हैं तो फिश में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं उसमें उसके पास विंग्स होते हैं। ठीक है, उसके पास एक बाकायदा उसकी जो सूरत होती है वो होती है। इसके अलावा उसमें जो उसकी दो आंखें होती हैं, जो भी उसकी जो एक फिश के अंदर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो सारी उसमें होंगी, लेकिन बस वो थोड़ी डिफॉर्म होगी फ्रॉम वन शेप इनटू अनदर। तो उसको हम थोड़ा सा अगर इधर रफ सा बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा कि
अगर मैं ये फिश बनाऊं, तो ये अगर स्टूडेंट्स अगर ये जो है ना, ये कोई फिश की शेप है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अगर स्ट्रेच करते हैं, इसके बाद जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा कि ये इसकी जो शेप होगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस शेप में। कि इसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये देखें कि फिश है, इनकी शेप्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इनके पास जो प्रॉपर्टीज है वो फिश वो वाली जो है वो कॉन्स्टेंट है। यानी इसके पास ये विंग्स है, टेल है, आईज है, ठीक है, बाकायदा इसकी जो शेप सूरत होती है वो क्या है कि वो कॉन्स्टेंट रहनी है, उन्होंने चेंज नहीं होना। बस हम जो है ये जिन प्रॉपर्टीज के जो हमने इसको अगर थोड़ा सा स्ट्रेच किया है उससे जो इसकी शेप में चेंजिंग आई है, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं टोपोलॉजी में। तो क्या होगा कि जो इसकी डेफिनेशन आती है टोपोलॉजी की थोड़ा सा आगे, तो टोपोलॉजी डील्स विद द वेज, तो टोपोलॉजी का उन तरीक़ेकार के साथ ताल्लुक होता है, डील्स विद द वेज दैट द सर्फेसेस रिमेन्स द सेम। ठीक है, व्हेन द सर्फेसेस ट्विस्टेड और बेंडिंग और पुल्ड और स्ट्रेच्ड, के जो सरफेस की प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहे, उन तरीक़ेकार वो ऐसे जो हरबे होते हैं हमारे पास इख्तियार करते हैं, जो टोपोलॉजी में टोपोलॉजिस्ट यूज़ करता है कि जो सरफेसेस हैं उनको हम डिफॉर्म करें फ्रॉम वन इनटू अनदर शेप। ठीक है, तो विदाउट टेयरिंग और ग्लोइंग, तो टोपोलॉजी डील्स विद द वेज दैट द सरफेसेस रिमेन्स द सेम व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन हैव बीन टेकन on the shape, okay, when the surfaces are twisted and bending। तो जो टोपोलॉजी का जो टोपोलॉजिस्ट होता है तो जो टोपोलॉजिस्ट होता है वो उन स्टडी के साथ उन प्रॉपर्टीज स्पेस की उन प्रॉपर्टीज में उसका इंटरेस्ट होता है जो चेंज नहीं होती, यहाँ तक कि जो शेप्स हैं उनको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डिफॉर्म कर दें। ठीक है, तो इसकी एक और जो बेसिक और इम्पोर्टेंट आती है एग्जांपल कि जो डोनट होती है, डोनट एंड द कॉफी कप आर टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट, के जो डोनट होती है उसकी शेप और जो कॉफी कप होता है, ये दोनों चीज़ें टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोपोलॉजिकली इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या हुआ कि हम दोनों में से किसी एक को दूसरे की शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं, कि वन ऑफ देम कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन अदर शेप। तो इसको हम थोड़ा सा इधर रफ बनाने की कोशिश करें, तो ये अगर हमारे पास कोई डोनट है, ये डोनट है, इसको हम स्ट्रेच करते हैं, इसको स्टफ करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह चेंजिंग हो जो है शेप इसकी तब्दील होती जाती है, यहाँ तक कि ये इस शेप को इख्तियार कर लेता है। इस तरह की शेप अगर इसके पास आ जाए, तो ये अगर आप सब मैंने कॉफी कप बनाया है, तो ये क्या हुआ कि हमने इसमें कोई कट में किसी चीज को किया, किसी पार्ट को, उसमें हमने बस उसको सिंपल रबर शीट पर जो अप्लाई होती है जो तरीक़ेकार, उनको हमने यूज करते हुए हमने इसको एक कॉफी कप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसको क्या स्टफ किया लेफ्ट से, ऐसी तरह एक और स्टेप होता है वो करते हैं, तो ये इस कॉफी कप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है डोनट। और इस तरह से हम इस
कॉफ़ी कप को इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग और ग्लोइंग। तो क्या मतलब हुआ कि टोपोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस दैट रिमेन्स द सेम no matter how much the surfaces are twisted, bent और जो है वो डिफॉर्म्ड। कि इसका मतलब जो होता है टोपोलॉजिकल है, टोपोलॉजी ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम जो स्पेस की प्रॉपर्टीज को, शेप्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो विद इसका जो तलब होता है नो मैटर हाउ मच द सर्फेसिस आर बेंट, कि हमने इसका जो टोपोलॉजी में इसका कोई मैटर नहीं पड़ता कि हम कितना ज़्यादा हम जो है ना वो शेप्स को बेंड कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं या उनको डिफॉर्म कर रहे हैं। बस इसमें टेयरिंग या ग्लोइंग ये दोनों चीज़ें, यानी हम किसी शेप का यानी सरफेस का किसी हिस्से को उसमें जुदा नहीं कर सकते। यानी जो स्पेस में जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं वो उन्होंने डिस्टिंक्ट ही रहना है, ठीक है। उनको हम स्ट्रेच करके या बेंड करके सरफेस को या स्पेस के उन पॉइंट्स को बेंड स्ट्रेच करके कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वो उन्होंने जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं कैन भी कोइंसाइड, वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर सकते। वो जिधर है उन्होंने उधर ही रहना है शेप्स में। बस हम सरफेस को डिफॉर्म कर सकते हैं बाय स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। तो ये जो टेयरिंग है, टेयरिंग इज नॉट अलाउड इन टोपोलॉजी। तो इसके अलावा जो दूसरे सारे जो प्रोसेस हम शेप्स को स्ट्रेच करें, बेंड करें या उनको ट्विस्ट करें, तो ये सारी जो हर्ब है ये हमारे पास टोपोलॉजी में अलाउड है, लेकिन टेयरिंग अलाउड नहीं है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है कि कोई भी दो प्लेन फिगर्स अगर सेम है तो फिर वन ऑफ देम कैन बी टर्न इनटू द अदर, ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग विदाउट कनेक्टिंग और कटिंग द पार्ट ऑफ द शेप। तो इसके बाद आ गया कि जो आखिर वाली बात है कि टोपोलॉजी की दुनिया में, ठीक है, टोपोलॉजी की दुनिया में सर्कल, स्क्वायर, इनफैक्ट एनी पॉलीगॉन आर है सेम। टोपोलॉजी कहती है कि ये जो सर्कल होता है, स्क्वायर होता है और जो इनफैक्ट कोई भी पॉलीगॉन हो, ये सारी जो शेप्स हैं ये सेम है, ठीक है, इनमें डिफरेंस नहीं। बिकॉज वी कैन कन्वर्ट यानी वी कैन ट्रांसफॉर्म अ सर्कल इनटू स्क्वायर, ठीक है, बाय स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, ठीक है। तो दिस वर्क इज डन ऑन रबर शीट्स। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये रबर शीट पर होता है और हम जो है ना वो सर्कल और सर्कल और स्क्वायर ये दोनों टोपोलॉजी कहते हैं कि ये एक ही चीज़ है। इसके अलावा हमने देखा कि जो डोनट होती है और कॉफी कप होता है ये कैसे टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट है। और जो फिश की हमने डेफिनेशन को देखा कि हम किस तरह फिश को स्ट्रेच करते हैं या बेंड करते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, वो सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती, वो प्रिजर्व्ड रहती हैं। तो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इसकी जो थोड़ा सा काउंटर तरीके से समझे इसको ये वाले एग्जांपल को डोनट को, तो अगर हम जो है ना प्लेट जो होती है, प्लेट को हम जो है ना वो डोनट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते बिकॉज प्लेट डू नॉट हैव अ होल एंड टू मेक होल वी कैन नॉट टेयर अ पार्ट ऑफ प्लेट, ठीक है। हम टेयर नहीं कर सकते। अगर हम उसको जो प्लेट है उसका अगर हम कह लेंगे इसको उसमें जो होल है बना लेते हैं उसका जो पार्ट कट करके, तो दिस कटिंग इज नॉट अलाउड इन टोपोलॉजी। सो द प्लेट इज नॉट टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंट टू डोनट और कॉफी कप। तो ये था स्टूडेंट्स टोपोलॉजी का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इसमें अगर मुझसे को बोलने में या कोई लिखने में मिस्टेक होगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो टोपोलॉजी का जो प्रॉपर थ्योरी है, जो थ्योरम है, उनको प्रॉपर डायग्राम और उनको जो आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।